हे गाइस, कभी भी हमें अपनी लाइफ में लालच नहीं करना चाहिए, बिकॉज लालच हर बुरी चीज की बला है। वो हर बुरी चीज को लेके आती है। यही चीज हम सीखने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर स्टोरी में, जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस। बेसिकली अ गेम ऑफ चांस वाज रिटन बाय ऑर्थर राइट। तो ऑर्थर राइट इसके राइटर हैं, एंड ही हैड रिटन दिस पर्टिकुलर वर्क जस्ट विद द मॉरल कि नेवर गो एंड ग्रीड एंड द थिंग्स लाइक गैम्बलिंग एटसेट्रा। तो जरा देखते हैं इसमें क्या एक कहानी है जो हमें एक मॉरल देती है, जो हमें एक लेसन देती है। उस कहानी को चेक करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे राइट यहां पे कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है दैट इज रशीद। रशीद इज द हीरो ऑफ दिस वर्क। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं भैया, जो कि बेसिकली एक डोमेस्टिक हेल्प है, नौकर हैं घर के, जो घर के काम में आते हैं रशीद के घर पे। नाम है उसका नानू। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं अंकल इज देयर। अंकल इनमें सबसे बड़े हैं। फिर हम देखते हैं एक शॉपकीपर है, एक ओल्ड मैन है, एंड ऑल्सो अ बॉय इज देयर। अब देखते हैं इसका प्लॉट क्या है और वो प्लॉट में क्या सिखाता है। बेसिकली ये प्लॉट 6th क्लास की एनसीईआरटी का है, राइट का है, और क्योंकि एक मॉरल लेसन देता है दैट्स व्हाई इट हैज बीन इंसर्टेड ओवर देयर। यहां पे सबसे स्टार्टिंग होती है ईद से। ईद का अगर हम फेस्टिवल देखें तो बेसिकली वो एक दिन में होता है, बट ईद पे या अदर फेस्टिवल्स पे लगने वाला जो फेयर होता है, एंड स्पेशली हियर द ईद हैज बीन मेंशन्ड, उसका जो फेयर होता है वो महीनों तक चलता है। तो सीधी सी बात है, बच्चे बड़े खुश होंगे, बच्चे वहां पे भाग भाग के जाएंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे, टॉयज खरीदेंगे, स्वीट्स खरीदेंगे, एंड दे वुड एंजॉय द लाइफ। तो हम देखें तो इन फेस्टिवल्स का, इन फेयर का, मेलों का जो आयोजन होता है वो बेसिकली बच्चों के लिए होता है। ईद का डे गया, ईद के टाइम से पहले और बाद में जो फेयर है वहां पे, उस फेयर में बेसिकली रशीद जाता है। रशीद जाता है किस किस के साथ जाता है? भैया के साथ और अंकल के साथ। अब जब वो बेसिकली वहां पे स्टॉल राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी समय पे अंकल के कुछ दोस्त वहां पे मिल जाते हैं। अब अंकल कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, तुम लोग दोनों देखो, घूम लो यहाँ पे। रशीद को कहते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलके आता हूं, क्योंकि वो दोस्त चाहते थे कि आप हमें समय दें। तो वो उनके साथ निकल जाते हैं फेयर में घूमने के लिए, अपने तरीके से, अपने दोस्तों के साथ, अपने एंजॉयमेंट के लिए। इधर रशीद को वो बोल के जाते हैं, इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं कि देखो फेयर में कुछ नहीं खरीदना है, जब तक मैं ना आऊं तब तक कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ नहीं करना है, बस इधर उधर घूम लो और ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये भी साथ में कहते हैं, बिकॉज यू आर द न्यू हेयर। वो कहता है इट्स ऑल राइट, आई वुड डू। अब रशीद भैया के साथ में है। भैया और रशीद इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते 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 अलग अलग तरह की चीजें देखते, लोगों को देख रहे हैं, मेले को देख रहे हैं, थिंग्स आर देयर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। अब वो धीरे धीरे कहां, एक शॉप पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है लकी शॉप। तो बच्चों वो लकी शॉप पे पहुंच गए। आप ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर लिखा है लकी शॉप, और ये शॉपकीपर है, पीछे सामने वहां पे सामान रखे हुए हैं, और पीछे कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पे ओल्ड मैन है, एक बच्चा है, एटसेट्रा, और इधर रशीद खड़ा है। वो बेसिकली क्या है, एक लकी शॉप है। क्या मीन्स है उसका? वही गैम्बलिंग, यानी कि यू कैन सी, और यू कैन सी योर फॉर्च्यून के व्हाट फॉर्च्यून यू डू हैव, इज इट ए मिसफॉर्च्यून और इट इज ए फॉर्च्यून। आप उसे आजमा सकते हैं, वहां पे अपने लक को आजमा सकते हैं। रशीद को देखता है। अब देखो क्या कहानी बनती है, कैसी कहानी बनती है। रशीद और भैया वहां पे खड़े हैं, उसी समय पे शॉपकीपर के पास में एक ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन आता है, 50 पैसे देता है उसको, उसके बदले में 6 डिस्क मिलती हैं। वो डिस्क फेंकने वाली वहां पे, डिस्क को वो फेंकता है, और सबसे पहले उसके पास में क्या आता है, ही गेट्स अ क्लॉक। उस क्लॉक को वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हैप्पी नहीं है उसके साथ। शॉपकीपर उससे ले लेता है और उसको पैसा देता है, उसका 25 रुपीज। वो बड़ा खुश है, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में और एक दो चीजें निकलती हैं जिनको वो वापस करता है, और एक अच्छा मनी, सम ऑफ मनी लेके वहां से ओल्ड मैन बड़ी खुशी खुशी जाता है। भैया और रशीद इस चीज को देख रहे हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं फैंटास्टिक, ये तो बड़ा अच्छा है। इतने में एक लड़का आता है। वो लड़का भी क्या करता है, 50 पैसा शॉपकीपर को देता है। शॉपकीपर को अब मैं बता दूं थोड़ा डिस्क्रिप्शन, वो एक मिडिल एज का पर्सन है, ना ज्यादा
ओल्ड है ना ही ज्यादा यंग है, मिडिल एज में है, और बस वहां पे वो खड़ा है, ज्यादा खुश नहीं है, दुखी नहीं है, इट्स ऑल राइट। लड़का आता है और लड़का भी 50 पैसा देके 6 डिस्क लेता है, एक एक डिस्क को फेंकता है। पहली बार में उसके पास में रिस्ट वॉच निकलती है, कुछ और चीजें, कॉम्ब निकलता है, तो इन चीजों को वो वापस करता है, कुछ को ले लेता है और फिर वो भी बड़ा खुश होके जाता है। ये चीज एंटाइज करती है रशीद को। वो भैया की तरफ देखता है, भैया उसको कहते हैं यस यस व्हाई डोंट यू सी योर लक, जाओ और अपने लक को देखो। अब जैसे ही वो खुश होता है, वो भी अपना आजमाना चाहता है। वैसे रशीद को पता है कि उसका लक इतना बढ़िया नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो फेयर है, वो अपने लक को आजमाना चाहता है। वो 50 पैसा देता है और वहां से 6 डिस्क लेता है। पहली बार डिस्क फेंकता है, उसको फाउंटेन पेन निकलते हैं। दूसरी बार डिस्क फेंकता है और वो कितने के हैं, 25 पैसा के, यानी कि 25 लेस हो गया। वो वापस ले लेता है, उसको 25 दे देता है। उसके बाद वो फिर से लगाता है, उसके पास में कुछ इंक निकलती है और ऐसी ही छोटी छोटी चीजें एक दो निकलती हैं। फाइनली क्या होता है, जब वो फाइनल देखता है तो उसके पास 25 पैसे बचे हैं। अब रशीद बड़ा दुखी है कि यार मैंने इतने ट्राई किया और कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो लगातार लगातार जाता है। पीपल अराउंड देयर वो देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं उस पे, कुछ लोग उसको लाइक कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके से सिंपैथी नहीं रख रहा। वो कहते हैं क्या बेवकूफी कर रहा है, अरे देखो ये क्या कर रहा है, इतना पैसा लगा दिया, वो गैम्बलिंग कर रहा है, ये वो सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब होता क्या है कि लास्ट में जो 25 पैसे बचते हैं, यहां पे हम शॉपकीपर को देखते हैं। शॉपकीपर कहता है अच्छा 25 ही है, 50 नहीं है, कोई बात नहीं, 25 दो, फिर से खेल लो। अब उसे 25 में ही खेलने देता है और रशीद फिर से खेलता है। अब बच्चों देखो यहां पे वो 25 भी हार जाता है और फिर वहां से निकल लेता है। वहां से निकलता है, वो ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे अंकल उनको छोड़ के गए थे। अब अंकल पहुंचते हैं, वो भैया और लाइक रशीद को देखते हैं और वो देखते हैं कि रशीद बड़ा अपसेट है। तो रशीद तो कुछ नहीं बोलता, वो पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वो नहीं बताता। लेकिन जो नानू है यानी कि भैया इज देयर, वो उनको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, इसने वहां पे लकी शॉप पे ट्राई किया, अपने लक को ट्राई किया, बट ही गॉट नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। भैया कुछ नहीं बोलते, अंकल कुछ नहीं बोले, और अंकल ने बिना कुछ बोले कहा इट्स ओके। और वो उनको लेके, रशीद को लेके एक शॉप पे जाते हैं, वहां से उसको एक बढ़िया सा अम्ब्रेला दिलाते हैं, कुछ स्वीट्स दिलाते हैं, कुछ टॉयज दिलाते हैं और बड़े खुश होते हैं। कहते हैं ओके तुम इनको लो, कोई बात नहीं। फिर वहां से वो चल पड़ते हैं। चलते चलते जब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद में अंकल उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि डू यू नो, वो जो शॉपकीपर था उसने तुम्हें ट्रिक किया था। बेसिकली वो जो ओल्ड मैन एंड बॉय वहां पे आए थे डिस्क फेंकने के लिए, बेसिकली वे उनके फ्रेंड थे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो न्यू कस्टमर्स कैसे वहां पे फंसेंगे। सो बेसिकली दे हैड ट्रिक्ड यू, यानी कि दे हैड फूल्ड यू, उन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुमसे पैसा ऐंठ लिया। यही उनकी स्ट्रेटजी होती है, यही उनका तरीका होता है। अब जब इस बात को लाइक रशीद सुनता है, वो कहता भी है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था, वो समझ जाता है कि हाँ बेसिकली दे हैव बीन ट्रिक्ड। सो गाइस फाइनली हमें यहां पे मोरल मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और ये जो बुराइयां हैं लाइक गैम्बलिंग एंड अदर्स, ऑब्वियसली वी शुड नॉट गो फॉर देम, हमें उनको नहीं आना चाहिए। सो आज हम इस लेसन को लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।